अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आपका टाइम टेबल आप देख लें, इसके मुताबिक आपको मैंने फॉरवर्ड करना था, बट उसमें अपलोडिंग कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपको फॉरवर्ड नहीं हो सका। तो आज भी हम उसी लेसन को साथ में कवर करेंगे। ज़्यादा हम इसको नहीं देखेंगे, बहुत आपको बर्डनाइज नहीं करना, थोड़ा ताकि आप समझ के आसानी से पढ़ सकें। तो उस जो आपका ट्यूसडे का था वो भी हम आज में कवर कर लेंगे, तो अब इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं, आपको आपका जो टाइमिंग है वो ट्यूसडे और फ्राइडे की है मेरे पास। तो अब देखते हैं आपका फ़र्स्ट क्वार्टर का सिलेबस, हमने फ़र्स्ट क्वार्टर में क्या पढ़ा था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर कैसे आज के दौर तक कैसे आपके पास पहुँचे हैं, उसमें आपने देखा था कि अबैकस क्या है, आपने लेबनीज़ कैलकुलेटर, डिफरेंट डिवाइसेस देखी थी, उनके बारे में आपने पढ़ा था। और फिर इसके बाद कहाँ तक कौन सी जनरेशन जो है वो आ गई, ये सारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आपने देखा। फिर आगे आप मोर अबाउट पेंट के लेसन के बारे में आपने देखा कि पेंट में कौन कौन से टूल्स हैं आपके पास। आपने 3 क्लास में पढ़े थे, फिर वो उन्हीं की कंटिन्यूटी आपको पेंट प्रोग्राम की मिली, उसमें आपने ड्राइंग देखी और कौन कौन से टूल्स हैं जो आपने 3 क्लास में पढ़े, उनके अलावा कौन से टूल्स हैं, तो उन सब का यूज़ कैसे करना है, ये सारी डिटेल इस चैप्टर में थी। यूनिट 1 और 4 आपके पास फर्स्ट क्वार्टर में थे। फिर उनकी ग्लॉसरी भी आपका साथ में थी कि एवरी वीक आपने 2 वर्ड्स करने, इन चैप्टर से रिलेटेड ग्लॉसरी आपने करनी थी। और जो समर वेकेशन के लिए ग्लॉसरी आपको गिवन थी वो ए से ई तक है। तो इसके ये आपने ए से ई तक ग्लॉसरी इनकी करनी थी पेज 76 पे। अब आते हैं सेकंड क्वार्टर की तरफ। सेकंड क्वार्टर में आपके पास सेकंड एंड थर्ड यूनिट है। इसमें टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएंगे और साथ में कंप्यूटर एक्सेसरीज़ का मतलब है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं वो सारी उसकी एक्सेसरीज़ कहलाती हैं। टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के कितनी टाइप्स हैं और जनरेशंस कौन कौन सी हैं। तो यानी कि हम जनरेशंस में डिवाइड करते हैं कंप्यूटर को ऑन दी बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड। तो इसकी वजह से कि पहले पुराने जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे दादा थे, फिर अब्बू, फिर हम लोग, तो फिर हमसे बाद जो आने वाले हम लोग होंगे। तो इसी तरह कंप्यूटर के भी जनरेशन्स हैं कि पहले किस तरह का था कंप्यूटर, फिर कैसे हुआ, फिर आजकल कैसे है। तो ये इवॉल्व होके आज तक जितनी भी जनरेशन्स हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में आपने फर्स्ट एंड फोर्थ लेसन पढ़ा, अभी हम सेकंड और थर्ड लेसन पढ़ेंगे सेकंड क्वार्टर में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है, तो हम इस लेसन की जानिब जाते हैं जो हमारे पास इस बुक में ओपन है हमारे पास बुक। तो टाइप्स जनरेशन्स हम टाइप करते हैं और ताकि मैं उस पेज पे चला जाऊं, जनरेशन्स ये आ गया। टाइप्स एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर जो आपकी बुक पे पेज नंबर है आपने उसकी मदद से ओपन करना है। मेरे पास ये है सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स हैं और उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बाद मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर की कितनी टाइप्स हैं, यानी कि हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं। क्लासिफिकेशन इसमें हम देखेंगे, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर या पीसी जिसे आप कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स कैसे इवॉल्व हुए। इवॉल्व का मतलब है कि कैसे कंप्यूटर्स ने तरक्की की, कैसे उनमें चेंजेस आते रहे वक्त के साथ साथ। और डेवलप इंटरेस्ट इन फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसी तरह हम ये चीज़ें देखेंगे ताकि हमारा इस साइड पे इंटरेस्ट हो, हम दिलचस्पी लें कि कंप्यूटर जो है
मज़ीद इवॉल्व होगा तो कैसा होगा वक्त के साथ साथ। अब आप देखें कि पुराने जो कंप्यूटर्स थे वो किस तरह के थे, फिर उनके बाद जो आए वो किस तरह के थे, और आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो कंप्यूटर्स को इनकी बुनियाद पे, करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम डिवाइड करते हैं, जिन्हें आप जनरेशन्स का नाम देते हैं। अच्छा, आपको याद है कि कंप्यूटर के बेसिक फ़ीचर्स कौन कौन से हैं? कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर इनपुट करता है, बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? इनपुट, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। फिर कंप्यूटर के फ़ीचर्स कौन कौन से हैं कि कंप्यूटर कौन कौन से काम करता है, तो यही फ़ीचर्स में भी आ जाएंगे कि वो क्या करेगा, इनपुट लेके उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, उसको स्टोर करेगा, कंप्यूट करता है। कंप्यूटर मींस के कैलकुलेट करता है, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर यूज़ होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो या फीचर्स की, तो कंप्यूटर क्या करता है, तेज़ी से काम करता है। ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा, 3 क्लास में पढ़ा। कंप्यूटर गलतियां नहीं करता, मिस्टेक्स नहीं करता। 3 क्लास में आपने कंप्यूटर के बारे में ये करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि कंप्यूटर क्यों, ह्यूमंस वर्सेस जब कंप्यूटर आप पढ़ रहे थे, कंप्यूटर एंड यू, तो वहाँ पे आपने करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। कंप्यूटर्स वर्क वेरी फास्ट, दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड, थकते नहीं हैं कंप्यूटर। इंसान काम करके थक जाता है, बट कंप्यूटर्स मशीन हैं, वो नहीं थकते। दे डू नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क इन लेस टाइम, कम वक्त में ज़्यादा काम करते हैं कंप्यूटर्स, और उनको खाने की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको चलने की भी ज़रूरत नहीं, एक जगह पे रहते हैं वो। दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, उनमें बहुत सारा डाटा स्टोर होता है। फिर और क्या चीज़ें हैं कि जी हम उनके साथ बहुत सारी डिवाइसेस लगा सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने पर्पज़ के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। अब IPO साइकिल मींस के इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। ये क्या है? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल कैसे काम करता है कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, और फिर आउटपुट। इसके मुताबिक फिर आप देखते हैं कि हम डाटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, जो इनपुट कहलाती है। डाटा किस तरह से देते हैं कंप्यूटर को? यूजिंग इनपुट डिवाइसेस, वो कीबोर्ड हैं, माउस है, स्कैनर है, डिफरेंट डिवाइसेस आपने पढ़ी, मज़ीद आप इस बुक में देखेंगे। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? जो आपका CPU है, वो क्या है, जिसे आप सिस्टम यूनिट कहते हैं, वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है। और इसके बाद जो आपको आउटपुट मिलती है वो स्पीकर से मिलती है, प्रिंटर से मिलती है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये आपको मॉनिटर पे नज़र आती है, जो उसकी स्क्रीन है, जिसे आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो ये आपने देखा कि IPO साइकिल कैसे काम करता है, इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, और फिर आउटपुट, IPO। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये हम सारा रिकॉल कर रहे हैं जो अभी तक हमने 3 क्लास में पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। तो तमाम कंप्यूटर्स एक तरह के होते हैं? नहीं होते, कंप्यूटर्स में डिफरेंट हैं। कोई कंप्यूटर्स साइज़ में कैसे हैं, कोई कैसे हैं, और किन्हीं की प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, कुछ की कम होती है, कुछ जो है वो बहुत स्लिम होते हैं, कुछ बहुत बल्कि आपको नज़र आते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसी तरह इनकी बुनियाद पे हम कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट जनरेशन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि आपके घरों में जो कंप्यूटर हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में यूज़ नहीं हो सकते। हॉस्पिटल्स में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वो बड़े होते हैं, वो चेकअप के लिए, डायग्नोसिस के लिए, जो डिसीज़ेज़ होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए, इलाज के लिए यूज़ होते हैं। फिर आप देखते हो जो स्कूल्स में कंप्यूटर हैं
वो मौसम का हाल बताने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिफरेंट हैं, वो स्कूल के यूज़ के लिए। इसके बाद आप देखते हो कि जो साइंस लैब्स में कंप्यूटर होते हैं वो न्यूक्लियर लैब में यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ के कंप्यूटर्स बड़े होंगे, वो सुपर कंप्यूटर्स होंगे। तो इस तरह कंप्यूटर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तमाम कंप्यूटर्स एक जैसे नहीं हो सकते। कंप्यूटर्स इसीलिए आप क्या करते हो, उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हो, जिन्हें आप क्या नाम देते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। आप उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसिंग पावर आप उनको डिवाइड करते हो, और माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं और मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, और इसके बाद सबसे पहले तो माइक्रो है, फिर मेन फ्रेम भी आएंगे और सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं। सबसे कम पावर वाले माइक्रो होते हैं, जो हमारे घर में होते हैं या हमारे स्कूल में होते हैं, उनको पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप जिस तरह से हैं, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद जो आते हैं, जो इनसे ज़्यादा जो पावर जिनकी होगी वो मिनी कंप्यूटर्स हैं। मिनी कंप्यूटर्स से ऊपर उनसे ज़्यादा पावर वाले कौन से हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और सबसे ज़्यादा पावर सुपर कंप्यूटर्स की होती है। आप देखते हो कि आपके घर में जो कंप्यूटर है वो छोटा सा होता है और वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इसीलिए उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मींस के पीसी। ये आप रीडिंग करेंगे तो ये सारी बातें आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं, जो मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। तो माइक्रो कंप्यूटर्स किस पे बेस करते हैं, एक माइक्रो चिप होती है उनके अंदर, जो सीपीयू में पड़ी होती है। जो डिब्बा सा आपको नज़र आता है उसमें एक माइक्रो चिप लगी होती है, जिसकी वजह से इनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। तो अब इनके मेन फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स हम देखते हैं। मेन फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स या मेन फीचर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स वो कौन से हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ये बात ये लिखी हुई है आपको। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। और इनके मेन फीचर्स अब हम देखते हैं कौन से हैं। एक तो दे आर स्मॉल इन साइज़, दे कैन बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। इनका साइज़ छोटा होता है, साइज़ में छोटे होते हैं, ये एक वक्त में एक आदमी यूज़ कर सकता है। दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसी। माइक्रो कंप्यूटर्स को पीसी भी कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेज। बैंक्स में भी पड़े होते हैं ये, स्कूल्स में होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, होम्स में, घरों में यही इस्तेमाल होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसके बाद जो सेकंड आती है टाइप उनकी, बल्कि पहले हम इनको देखेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। एक वो होता है जो आप टेबल पे रखते हो और टेबल पे आपको पड़ा हुआ नज़र आता है, जिसमें मॉनिटर अलग होगा, सीपीयू अलग होगा, कीबोर्ड माउस अलग होंगे, तो उनको डेस्कटॉप कहते हैं। और एक होते हैं लैपटॉप। लैपटॉप जो होते हैं वो आपको फोल्ड हो जाते हैं, बुक की तरह आप उनको रख सकते हैं, जिस तरह नोटबुक होती है, तो उनका साइज़ छोटा होता है। दीज माइक्रो कंप्यूटर्स की और भी टाइप्स हैं, तो यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं वो पीडीए भी है उनमें, और पीडीए पर्सनल डाटा डिजिटल असिस्टेंट होता है, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। पहले डेस्कटॉप, ये सारी टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। डेस्कटॉप ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं और इनको आप, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते, इनको आपको टेबल पे रखना पड़ता है, जैसे आपके घर में या स्कूल में आप देखते हैं। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर has a system unit, monitor, keyboard and mouse attached to it। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, एक सिस्टम यूनिट जो डिब्बा सा होता है जिसे आप सीपीयू कहते हो,
एक मॉनिटर होता है जो LCD या मॉनिटर हो सकता है या बड़े वाला मॉनिटर हो सकता है CRT। इसके बाद कीबोर्ड और माउस इसके साथ या स्पीकर वगैरह लगे होते हैं, और भी चीज़ें लगा सकते हैं आप लोग, प्रिंटर वगैरह भी। इसके बाद आपने ये लैब में भी देखे हैं, ऑफिसेज़ में देखे हैं, इनको आप डेस्कटॉप कहते हो, ठीक है। लैपटॉप जो है ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो पोर्टेबल हैं, जिन्हें आप कहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। और लैपटॉप इनका कम वज़न होता है और इनके साथ इनकी छोटी सी स्क्रीन लगी होती है और जो मॉनिटर का काम करती हैं, और इन्हीं के ऊपर एक आपको माउस पैड नज़र आएगा जिसकी मदद से, और कीबोर्ड भी साथ ही में होता है, वो अलग से आपको लगाना नहीं पड़ता। तो ये साइज़ में बहुत छोटे से होते हैं और स्मार्ट होते हैं। और आपने लैपटॉप देखा हुआ होगा, आपके टीचर्स के पास भी होता है। अब इसके बाद PDA की बात करते हैं। PDA स्टैंड्स फॉर, शॉर्ट फॉर्म है ये, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये ऐसी डिवाइस है जो एक छोटा सा कंप्यूटर होती है, जिस तरह आपको टैबलेट नज़र आता है इसी तरह की डिवाइस होती है ये, विच कैन बी हेल्ड इन वन हैंड। एक हाथ में आप इसको रख सकते हैं, मोबाइल से बड़ी होती है और ये पर टैबलेट नुमा आपको चीज़, जिस तरह आप टैबलेट देखते हो ना, इसी तरह की चीज़ होती है। इनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। दीज कंप्यूटर्स आर नॉट वेरी पावरफुल, इनकी क्योंकि बैटरी इनसाइड होती है और इनकी प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है, कंप्यूटर्स की निस्बत कम होती है। ये आप ईमेल चेक करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स स्टोर करने के लिए और अपॉइंटमेंट्स और गेम्स वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं। अपॉइंटमेंट्स का मतलब है आपने कहीं जाना है, आपका स्केड्यूल है, आपकी मीटिंग है, वो सारा आप रिकॉर्ड सेव करते हो और गेम्स भी खेल सकते हो। तो PDAs में मोबाइल आजकल या टैबलेट्स डिवाइसेस जो हैं वो आ सकती हैं, जो बड़ी होती हैं थोड़ी सी। अब इसके बाद PDAs जो हैं वो उन पे आप देखते हो कि टच स्क्रीन होती है, जिसे आप फिंगर से ऑपरेट करते हो, या एक छोटा सा पेन होगा, पेंसिल की तरह एक टूल होगा जिसे आप स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन्स जो हैं वो आजकल आप देखते हो बड़ी स्क्रीन जिनकी है, या इनसे बड़े थोड़े से टैबलेट होते हैं, लैपटॉप से साइज़ में कुछ छोटे होते हैं, वो सारे PDAs ही कहलाते हैं। नेक्स्ट हम सेशन में पढ़ेंगे अबाउट मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, फिर मेन फ्रेम, और इसके बाद आप देखेंगे कि उनके बारे में सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद आएंगी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा अबाउट, आपने देखा कि कंप्यूटर्स बेसिक उनके फ़ीचर्स क्या हैं, IPO साइकिल क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल। इसके बाद कंप्यूटर्स को आप जब डिवाइड करते हैं तो किस बेस पे डिवाइड करते हैं, और कंप्यूटर्स की फ़ीचर्स की बेस पे जब आप डिवाइड करते हैं तो वो कितनी टाइप्स बनती हैं। एक बनती है माइक्रो कंप्यूटर, जो कम पावरफुल होते हैं सबसे, इसके ऊपर जिनकी पावर ज़्यादा होती है माइक्रो से, वो कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसी नेक्स्ट क्लास मीन्स के जो अगला लेसन होगा हमारा नेक्स्ट वीक में उसमें। और इसके बाद है आपका मेन फ्रेम, जो इनसे बड़े होते हैं, और सबसे बड़े फिर जो पावरफुल होते हैं ज़्यादा, वो कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर्स। तो आपने टाइप्स पढ़ी, डेस्कटॉप और लैपटॉप और PDA, ये किसकी टाइप्स हैं, ये हैं माइक्रो कंप्यूटर्स या PC की, पर्सनल कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। तो ये आज का आपका लेसन था, जो हम मंडे को नहीं कर सके, वो मैंने कोशिश की कि वो आज ही इंक्लूड हो जाए। दैट्स अप टू यू नाउ। आपने इसको पढ़ना है, मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे को आपका लेसन था, तो ट्यूसडे और फ्राइडे का हमने इकट्ठा आज ये कर लिया है। तो दैट्स अप टू यू नाउ। आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये आपने पढ़ना है, रीडिंग करनी है इस सब की जो हमने टॉपिक्स पढ़े। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।